अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आपका माह रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। और माह रमज़ान की एक ख़ास सौगात पकौड़े जो कि अक्सर घरों में बनते हैं। आज मैं भी बना रही हूँ पकौड़े, और इतने मज़ेदार जो पकौड़े हैं इनमें हमने क्या क्या डाला और क्या चीज़ ख़ास डाली है जिससे ये पकौड़े बहुत ही मज़े के बने हैं। सिंपल सी रेसिपी है, रहिए हमारे साथ। और मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल्स के पकौड़े आज हम बना रहे हैं। जी, फ्रीज़र से निकाली हमने पालक जो हमने फ्रीज़ की हुई है। और ये देखिए ज़रा माशाल्लाह खूबसूरत कलर के साथ। कभी फ्रीज़ की पालक आपने इस तरह सब्ज़ कलर की देखी है? बिल्कुल नहीं देखी होगी। ये जो तरीका है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। और ये जो पालक है आज हम बनाएंगे इस पालक से पकोड़े। और बस मैंने इसको ज़रा निकाला है फ्रीज़र से। और ये कोई जमी हुई नहीं है, बस अगर जमी हुई हो भी ना तो आपने क्या करना है, आपने इसको ज़रा ना ऐसे शल पे ऐसे पटकेंगे शापर में, तभी पटक दें तो ये देखें सारी खुल गई है। और जी छिलके जो है ना, आज आलू के छिलके हम नहीं उतारेंगे। इन छिलकों के साथ जो पकौड़ों का मज़ा आएगा ना, आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इनको हम बस अच्छे से साफ़ सुफ कर लिया है हमने, बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया, धो लिया है। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा छिलके के साथ आलू हमारे पास इस तरह, एक छोटा एक बड़ा। तो अब हम इनको इसी तरह करेंगे, इनको काटेंगे। और ऐसे जैसे ये कट्ठे के कट्ठे स्लाइस है ना, इसको हमें तो आप इनको ऐसे भी कर लें और फिर इनको ऐसे कर लें, इनको फिर ऐसे कर लें। फर्स्ट क्लास से कट। जी, फ्रीज़र से हमने फ्रीज़ की पालक भी निकाल ली है, आलू और प्याज भी काट लिए हैं। और आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल्स के पकोड़े। और इसके लिए साथ मैंने ली है जी बंद गोभी, कोई आधा फूल जो गोभी का वो भी हमने काट लिया। और गोभी आप इस तरह करके ना बारीक भी काट सकते हैं और इस तरह मोटी मोटी भी काट सकते हैं। मोटी मोटी काटेंगे तो ये सारी इसकी तहें जो अलहदा हो जाएंगी ना, तो बड़े मज़ेदार से बड़े क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं इसके। तो अब इस पालक में ये देखें बड़ी ज़बरदस्त कलर के साथ जो पालक है। कभी देखिए आपने इस तरह की फ्रीज़ की हुई पालक, और जब निकाल लें तो सब्ज़ सब्ज़ हो। मेरा ये तरीका जो है बड़ा परफेक्ट है। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी पालक फ्रीज़ करने की तो ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी और पालक आपकी इसी तरह सब्ज़ सब्ज़ रहेगी। सारी चीज़ें हमने डाल दी। अब डालिए जी 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ, थोड़ी सी अजवाइन। सब्जियाँ सारी डाल के ये स्पाइसेस हमने डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे जी जो इसकी एक मेन इंग्रेडिएंट है, वो है जी सूखा धनिया कुटा हुआ। ये मैंने दरदरा सा करके रखा हुआ है और इसका बड़ा मज़ा आता है। और इसको मैं डालूँगी 2 चम्मच खाने के भर के। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी मीठा सोडा। थोड़ा सा आपने मीठा सोडा डालना है, एक चुटकी बड़ी कह लें आप ना, इस तरह करके ये हमने मीठा सोडा डाल दिया। इसके बाद सारी सब्जियों को हम करेंगे इन स्पाइसेस के साथ मिक्स। तो जो हमारी पालक थी वो भी खुल खल गई थी, और अब माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा सबको मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए ये वेट वेट सा सारा हो गया है ये हमारा मटेरियल। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 कप जो है ना, बड़ा मेरे पास वो बेसन कह लें, वो 1 कप के बराबर ना उतना हमने इसमें बेसन डाला है। और अब फिर हम इनको करेंगे मिक्स, और साथ ही मैं डालूँगी इसमें सब्ज़ मिर्चें। मैंने इनको चॉप करके रखा हुआ है, मोटी मोटी जो कटी हुई है ना, वो मुझे खाने में ज़रा तेज़ लगती हैं, तो इस तरह करके। और एक ख़ास चीज़ जो सबसे ख़ास चीज़ वो है दही। दही इसमें डाला है मैंने कोई 4 खाने के चम्मच। और दही डालेंगे आप तो आपके पकोड़े बड़े ही क्रिस्पी भी बनेंगे और सॉफ्ट भी होंगे। अंदर से जो बेसन होता है ना सख्त 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 लगता है, वो नहीं होगा ना। थोड़ा सा हमने मीठा सोडा डाला है, अगर मीठा सोडा आप ना भी डालें तो खाली दही डाल दें, तभी आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। इनको अच्छा सा मिक्स करके हम देंगे रेस्ट, 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। इधर हमने अपनी एक लोहे की छोटी सी कढ़ाई सदाबहार रखी है। और इस तरह की कढ़ाई जो है पकोड़े बनाने के लिए बड़ी सही रहती है, जलने जुलने का भी नहीं होता। और इसमें हम डालेंगे जी ऑयल। और कढ़ाई जितनी छोटी होगी ना, तो आपके थोड़े ऑयल में भी ना वो पकोड़े जो आपके अच्छे फ्राई होंगे, क्योंकि ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए, जलाना भी नहीं है आपने, अच्छा सा गर्म हो जाए तो छोटे छोटे ना मैं हाथ से डालूँगी पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे हम पकोड़े डालेंगे। और बस 1 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे, और उसके बाद हम पकोड़े जो हैं उनको फ्राई करने के लिए आंच को कर देंगे जी हम नॉर्मल। नॉर्मल आंच पे हम पकोड़े जो हैं वो फ्राई करेंगे। और इसके बाद जब पकोड़े हमारे फ्राई हो जाएंगे एक साइड से, तो इसकी साइड बदल देंगे। ऐसे करके जब आपका मतलूबा कलर पकोड़ों पे आ जाए ना, तो एंड पे जाके ना आपने थोड़ा सा चूल्हे की आंच जो है वो तेज़ कर देनी है।
और इधर हमने बना ली जनाब सब्ज़ चटनी डाल के बना लिया जी रायता। सब्ज़ चटनी बना के आपने फ्रीज़ की हो तो रायता बनाना बहुत आसान है, और मेरा ख़ैर सब लोग ऐसे ही करते हैं और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। रायता हमारा तैयार हो गया है। इधर हमारे जो पकोड़े हैं वो बन गए हैं, और एंड पे ना हमने चूल्हा जो है वो ज़रा तेज़ कर दिया है ताकि जो ऑयल है ना वो सारा अच्छे से निकल जाए पकोड़ों से ना। तो इसको ज़रा अच्छा सा ज़रा थोड़ा सा निचोड़ लें और प्लेट पे रखें, टिशू या कोई पेपर, और उस पे फिर हम डाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इस तरह करके जनाब हमने सारे पकोड़े जो बना लिए, और माशाल्लाह आज मैंने पकोड़े थोड़े ज़्यादा बनाए, और एक बड़ी प्लेट जो पहले बना के ना तो मैंने कहा चलें आज नेबर्स में भेजते हैं, और ये अब बना रहे हैं हम अपने लिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। पकोड़े तो हर घर में बनाए जाते हैं, लेकिन ये है कि आज आप लोगों ने मेरी रेसिपी से भी ट्राई करना है, और फिर आप बताइएगा कि आपके पकोड़े कैसे बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और आसपास के लोगों को भी अपने साथ शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।